हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स को, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज। ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 81 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 82। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में given a sequence of 4 number, first 3 of which are in GP and last 3 are in AP, which common difference 6 if first and last term of this sequence are equal। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, इक्वल है। देन द लास्ट टर्म मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी एंड फोर्थ टर्म डी है। जहां पर गिवन क्या है कि ए कोमा बी कोमा सी आर इन जीपी। ये गिवन किस में दिया हुआ है, जीपी में है। ठीक है, इसका मतलब ए कोमा ए आर स्क्वायर, ठीक है, आर इन जीपी। ओके, फिर इसके बाद हमारा बी कोमा सी कोमा डी आर इन एपी। इसका मतलब ये हुआ कि सी माइनस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 6, और डी माइनस सी जो होगा वो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये गिवन है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या दिया है, 6 दिया है। ओके, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ ये भी गिवन है कि ए जो है वो किसके बराबर है, डी के। ए इज इक्वल टू डी, इसका मतलब ए जो है वो डी के बराबर है। तो अब इसको हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नाउ हम इक्वेशन 1 को देखते हैं। सी की जगह पर हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, एंड बी को लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू 6। देन हम यहाँ पे ए आर कॉमन लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगा आर माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। डी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, डी इज नथिंग बट ए, तो डी को रिप्लेस कर देंगे ए में, और सी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get, now dividing इक्वेशन 1 and 2 we get, क्या होगा यहाँ पर, ए आर ब्रैकेट के अंदर आर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 एंड डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस 1, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस आर एंड 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस को कॉमन लेने पे, एंड नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर एंड देन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर, देन माइनस 2 आर इज इक्वल टू 1, देन आर इज इक्वल टू माइनस 1/2। आर का वैल्यू हमारे पास माइनस 1/2 आएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म क्या है, ए है, तो ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सी माइनस बी हमारे पास क्या था, 6 था। तो सी का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर इज इक्वल टू 6। ए कॉमन लेंगे, ए आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस 1 इज इक्वल टू 6। आर का वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस हाफ है ना, माइनस 1/2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 1/2, ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आएगा, माइनस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर वैल्यू का माइनस 1/2, यहाँ पे आएगा माइनस 3/2 इज इक्वल टू 6। देन ए इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ए इंटू 3/4 इज इक्वल टू 6। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, तो ए इज इक्वल टू 8। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है।
ठीक है, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में जो दिया हुआ है, if a b c d and p are distinct real numbers such that a square plus b square plus c square ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर माइनस 2p ब्रैकेट के अंदर ab प्लस बी सी प्लस सी डी ब्रैकेट क्लोज प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, देन हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी सी डी एंड पी जो है वो किस में, जीपी में है या फिर एपी में है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर माइनस 2p ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा वैल्यू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2p ए बी माइनस 2p बी सी माइनस 2p सी डी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2p ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जस्ट इस तरीके से अरेंज करके लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2p बी सी प्लस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, प्लस हो जाएगा सी, इसको ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2p सी डी प्लस डी स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू 0। ओके, इसको यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस C का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इंडिविजुअल वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो AP माइनस बी इज इक्वल टू 0, therefore हम बोल सकते हैं BP माइनस सेम उसी तरीके से BP माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड उसी तरीके से CP माइनस D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या आ रहा है वैल्यू B बाई A, यहाँ पर P इज इक्वल टू कितना आ रहा है C बाई B और यहाँ पर P इज इक्वल टू आ रहा है D बाई C। तो ये चीजें आपको दिखा रहा है कि ABCD किस में है, GP में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर A, B, C, D आर इन जीपी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पे गिवन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज 52 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स इज 26, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज, उसका सम हमें 6 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है कि डिफरेंस बता रखा है फोर्थ टर्म और फर्स्ट टर्म का। तो फोर्थ टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 52 गिवन है। A4 माइनस A1 इज इक्वल टू 52। ओके, एंड नेक्स्ट गिवन है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 26। ठीक है, और ये गिवन क्या है आपको कि जीपी में दिया हुआ है। तो जीपी में दिया हुआ तो A4 मतलब क्या होगा, AR क्यूब माइनस A इज इक्वल टू 52। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 26। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ए कॉमन, तो आर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 52। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, तो वैल्यू क्या होगा, ए आर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय ए 1 प्लस आर स्क्वायर बाय यहाँ पे 26। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए और ए कैंसिल होगा, और यहाँ पे फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, तो यहां पर वैल्यू आएगा r माइनस वन इज इक्वल टू 2, देन r इज इक्वल टू, यहाँ पे r का वैल्यू -1 इधर गया तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू 3 हो गया। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट 6 टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, नाउ पुटिंग द वैल्यू of r in equation 2 we get, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा, तो यहां पर a r के जगह पर क्या पुट करेंगे, a ब्रैकेट के अंदर हमारा हो जाएगा 3 का पावर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 52। तो a 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 52, देन a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 52/26, देन a इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, 2 आया है। नाउ हमें 6 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 प्लस ए आर 5। ठीक है, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर 4 प्लस आर 5। तो a का वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस 243। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 2 27 प्लस 81 प्लस 243 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 81 प्लस 243। तो वैल्यू आएगा 2 इंटू 121 प्लस 243, तो यहां पर वैल्यू आएगा 4 6 और 3। सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 6 2 जा 12 कैरी 1 3 2 6 एंड 7 7 2 8। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जो दिया हुआ है उसमें गिवन है द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ geometrical progression add up to 12. The sum of the third and fourth term is 48. If the term of the geometric progression are alternatively positive and negative, then the first term is, हमें फाइंड आउट करना है a का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि फर्स्ट और
फर्स्ट दो टर्म का जो सम है वो कितना है 12 है, मतलब a1 प्लस a2 का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। और थर्ड एंड फोर्थ टर्म का जो सम है वो दिया हुआ है a3 और a4 का जो सम है वो कितने के बराबर है 48 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपके पास जीपी का जो सीक्वेंस आ रहा है अल्टरनेटिव वे में आ रहा है, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम पहला इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस ए आर इज इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो a3 इज नथिंग बट ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 48, देन ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 48, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर इजकल 12 बाई 48। यहाँ पे 1 प्लस आर कैंसिल, आर कैंसिल, तो 1 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 12 4 जा 48, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। आर का वैल्यू हमारे पास क्या आया, प्लस माइनस 2 आया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है क्या है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो a जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो a इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12 है, तो r का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस, अगर हम यहाँ पे प्लस 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 12 बाई 3 दैट इज नथिंग बट 4, पॉजिटिव आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम जस्ट देखेंगे तो ऑल पॉजिटिव आ जाएगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे r का वैल्यू क्या रखेंगे, r का जो वैल्यू रखेंगे वो -2 रखेंगे। अगर हम पॉजिटिव लेके चलेंगे तो हमारा सारा जो वैल्यू आएगा, सीक्वेंस का जो वैल्यू आएगा ऑल आर पॉजिटिव, सारे वैल्यू किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। सो दैट हमें क्या करना है, इसको माइनस r का वैल्यू हम क्या लेंगे, -2 लेंगे, तो यहाँ पर हम r का वैल्यू -2 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, a 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12, तो a 1 प्लस -2 इज इक्वल टू 12, देन यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा a इंटू 1 -2 इज इक्वल टू 12, तो a -1 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, -12 आ गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा a का वो क्या होगा, -12। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, ओके। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें r का वैल्यू हमें 2 मिला था, +2 और एक -2। +2 हम लोग इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो लास्ट लाइन है उसमें कह दिया गया है कि जो सीक्वेंस जो है जीपी का वो अल्टरनेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में आना चाहिए। इस वजह से हम यहाँ पे r का वैल्यू क्या ले रहे हैं, माइनस वाला ले रहे हैं, r इक्वल टू -2 यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। ना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सारे के सारे कौन से टर्म यहाँ पे मौजूद है, पॉजिटिव टर्म्स मौजूद है, ठीक है। ईच टर्म्स इक्वल द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म, ईच टर्म जो है इक्वल किससे है, नेक्स्ट टू टर्म के इक्वल है। देन द कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोपगेशंस इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले बोला गया कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ईच टर्म्स इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब a जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AR प्लस AR स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टू टर्म के सम के बराबर होगा, ओके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, a कॉमन ले लेंगे तो r प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा a बाई a इज इक्वल टू r प्लस आर स्क्वायर,
देन 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू होगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे माइनस बी मतलब बी का वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 4ac, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा +4। ठीक है, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू -1 है, सॉलिड है, माइनस माइनस प्लस तो वैल्यू 4 आएगा, तो 1 + 4 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है x1 जो आ रहा है वो आ रहा है -1 प्लस √5 -1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, और एक आ रहा है मेरे पास x2 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट गिवन है, तो 1 माइनस अच्छा √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट है।